हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं अपने कुछ अकाउंट्स के नए कंसेप्ट की। आज 11 क्लास की का जो सेकंड क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नए कंसेप्ट को। पहले बात करते हैं पुराने कंसेप्ट की। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पहला कंसेप्ट था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बताता है कि एक होता है बिजनेस, एक होता है बिजनेसमैन, दोनों अलग अलग हैं। जो भी आदमी अकाउंट्स को मेंटेन करता है, चाहे वो मैं यानी अकाउंट्स वाला आदमी मेंटेन करे, या फिर बिजनेसमैन मेंटेन करे, या बिजनेस में काम करने वाला एम्प्लॉय मेंटेन करे, जो भी आदमी अकाउंट्स को मेंटेन करता है वो भूल जाता है कि वो विक्रम है, या फिर वो एक्स है, या फिर वो राम है, या फिर वो श्याम है, या बिजनेस का ऑनर है। जो भी आदमी अकाउंट्स को मेंटेन करता है वो मान लेता है कि वो है बिजनेस। तो जब भी वी आर गोइंग टू मेंटेन अकाउंट्स, वी हैव टू अज्यूम दैट वी आर बिजनेस, and businessman is an outsider who have invested money in our business, and we have to give him back the amount of investment as well as the profits the businessman। तो बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया वो भी उसे वापस देना है, जो प्रॉफिट होंगे वो भी बिजनेसमैन की कैपिटल में ऐड करके बिजनेसमैन को दिए जाएंगे वापस। ये हमने पढ़ा था हमारे पहले कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में। जो दूसरा कंसेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये बताता है वो सभी स्टेटमेंट जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, उसे अकाउंट्स में लिखा जाता है। जहां पैसा इन्वॉल्व नहीं होता उसे अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता। देन आगे बात करते हैं आज की क्लास का नया कंसेप्ट है ड्यूअल कंसेप्ट। ये पूरी जिंदगी अकाउंट्स में यूज होगा, जस्ट लाइक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये जो तीनों कंसेप्ट है ये अकाउंट्स का बैकबोन है, इसके बिना हम अकाउंट्स को नहीं समझ सकते। तो आते हैं हमारे आज के कंसेप्ट पर, जिसका नाम है ड्यूअल कंसेप्ट। ड्यूअल कंसेप्ट कहता है कि जितनी भी हमारी असेट होती हैं वो हमारी लायबिलिटीज के इक्वल होती हैं। दो नए वर्ड्स आ गए, एक है असेट और एक है लायबिलिटी, और इक्वल तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इक्वल बाद में प्रूव करेंगे, पहले हम दो वर्ड्स को समझते हैं कि असेट और लायबिलिटी होती क्या है। असेट्स का मतलब वो सब कुछ जो हमारा अपना है, या वो सब कुछ जो हमने लोगों से लेना है, वो है हमारी असेट। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं हम। वो सब कुछ जो हमारा अपना है, या वो सब कुछ जो हमने लोगों से लेना है। हम कौन है? वी आर बिजनेस। हम बिजनेसमैन नहीं है, हम बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉय या फिर अकाउंटेंट नहीं है, हम हैं बिजनेस। और जो कुछ भी बिजनेस का अपना है वो है बिजनेस की असेट। एग्जाम्पल, जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं उस बिजनेस की जो बिल्डिंग है वो बिजनेस की अपनी है, बिजनेसमैन ने परचेज करके बिजनेस में लगाई है। वहां पर रखा हुआ फर्नीचर भी बिजनेस का अपना है, बिजनेस के लिए खरीदा गया है। अगर फैक्ट्री लगाई है तो मशीन लगाई होगी, जो मशीनरी यूज कर रहे हैं वो भी बिजनेस के लिए खरीदी गई है, वो बिजनेस की अपनी है। ये है बिजनेस की असेट। असेट कहते हैं संपत्ति को, यानी वो सब कुछ जो बिजनेस का अपना है या बिजनेस ने लोगों से लेना है वो है बिजनेस की असेट। तो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, देन मशीनरी है। एक नया जो वर्ड है वो है स्टॉक। स्टॉक को हमने पढ़ा था गुड्स के नाम से। गुड्स का मतलब वो चीज जिसको हम खरीदते हैं बेचने के लिए। वो चीज जिसको हम खरीदते हैं बेचने के लिए उसको स्टॉक यानी गुड्स यानी माल कहा जाता है। मे बी हम खरीद के बेचे तो हम ट्रेडर बन गए, हम बना के बेचे तो हम मैन्युफैक्चरर बन गए। और जिस चीज को बना रहे हैं बेचने के लिए, जिस चीज को खरीद रहे हैं बेचने के लिए, वो है हमारे लिए गुड्स यानी माल। तो जो हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है हमारी फैक्ट्री में, हमारे गोडाउन में, हमारे शॉप पर, वो सारा का सारा माल, चाहे वो फैक्ट्री में पड़ा हो, चाहे गोडाउन में पड़ा हो, चाहे हमारी शॉप पर पड़ा हो, वो सारा का सारा जो स्टॉक है, जो माल है, वो भी हमारा अपना है, वो है हमारी असेट। देन जो अगला वर्ड है वो है कैश। कैश यानी हार्ड कैश, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। जो भी कैश बिजनेस के पास पड़ा हुआ है बिजनेस के अकाउंट में, या बिजनेस के पास हार्ड फॉर्म कैश में, वो है बिजनेस की अपनी असेट। इसी तरह से मैंने कहा कि बैंक में पैसा पड़ा है यानी बैंक बैलेंस। जो पैसा बैंक में बिजनेसमैन ने जमा कराया है बिजनेस में यूज करने के लिए, वो पैसा बैंक बैलेंस भी बिजनेस का अपना है, वो बन जाता है बिजनेस की असेट। तो असेट का मतलब वो सब कुछ जो हमारा अपना है या वो सब कुछ जो हमने लोगों से लेना है, वो है हमारी असेट। अब ये देखो, ये सब कुछ जो है हमारा अपना है और ये हमने लेना है। कहां से लेना है? बैंक से। हमने कुछ पैसा बैंक में जमा कराया है, वो पैसा हमने बैंक से लेना है वापस। और वो सब कुछ जो हमारा अपना है या वो सब कुछ जो लेना है वो है हमारी असेट। एक वर्ड और ऐड कर देता हूं इसमें, उसे हम कहते हैं डेबिटर्स। डेबिटर्स पढ़ते नहीं है। डेबिटर्स का जो बी होता है वो बन जाता है, हो जाता है साइलेंट, रह जाता है वर्ड डेटर्स। ये डेबिटर्स नहीं कहलाता, ये बन जाता है डेटर्स। डेटर्स नॉर्मली वो लोग होते हैं जिसको हम क्रेडिट पर यानी उधार पर माल बेचते हैं यानी सेल करते हैं। तो कुछ फर्म्स को, कुछ व्यक्तियों को हमने उधार माल बेचा है। उन जो लोगों को उधार माल बेचा है, चाहे वो आदमी राम हो, चाहे वो आदमी श्याम हो, चाहे वो आदमी एक्स हो, चाहे वो एक्स एंड कंपनी या फिर वाई एंड कंपनी हो, जिनको हमने उधार माल बेचा है वो लोग हैं हमारे डेटर्स, क्योंकि उनसे हमने उधार माल के बदले पैसा लेना है। वो है बन गई मेरी असेट। देन बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी का मतलब वो सब कुछ जो हमने लोगों को देना है। फिर से वर्ड यूज कर रहा हूं हम कौन है? हम है बिजनेस।
हम है बिजनेस, बिजनेसमैन ने हमें पैसा दिया है, बिजनेस में पैसा लगाया है, ये पैसा हमने बिजनेसमैन को वापस देना है। ये हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में पढ़ा था कि व्हेन वी आर गोइंग टू मेंटेन अकाउंट्स वी हैव टू अज्यूम दैट वी आर बिजनेस एंड बिजनेसमैन हैव इन्वेस्टेड सम मनी इनटू द बिजनेस, और ये पैसा हमने बिजनेसमैन को वापस देना है। तो वो सब कुछ जो हमने लोगों को देना है वो है हमारी लायबिलिटी, जिसमें जो सबसे पहली जो लायबिलिटी है वो है बिजनेसमैन की कैपिटल। जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हमने नाम पढ़ा था कि कैपिटल कहते हैं, और ये कैपिटल का पैसा बिजनेसमैन ने हमें दिया है, ये पैसा हमने बिजनेसमैन को वापस देना है। वापस देना है इसका मतलब हमारी लायबिलिटी है। इसके अलावा बैंक लोन, हमने बैंक से पैसा उधार लिया। अब अगर बैंक से पैसा उधार लिया है तो बैंक को पैसा वापस देना है, और जो पैसा हमने बैंक को वापस देना है यानी बैंक से लोन लिया है वो भी हमारी लायबिलिटी है कि हमने बैंक को पैसा देना है। देन बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम क्रेडिट पर, उधार पर माल खरीदते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, परचेज का मतलब होता है खरीदना। अगर हमने उधार माल खरीदा है इसका मतलब इसके बदले पैसा दिया नहीं है, पैसा देना है। देना इसका मतलब हमारी लायबिलिटी है। तो हमने पढ़े कुछ वर्ड्स, एक था असेट और एक था लायबिलिटी। असेट्स का मतलब वो सब कुछ जो हमारा अपना है या वो सब कुछ जो हमने लोगों से लेना है वो है हमारी असेट, और वो सब कुछ जो हमने लोगों को देना है वो है हमारी लायबिलिटी। और जो वर्ड यूज कर रहा हूं हम का मतलब वी आर बिजनेस, हम बिजनेस हैं, बिजनेसमैन नहीं है।